भारतीय जनता पार्टी ब्रज क्षेत्र महिला मोर्चा की कार्यशाला फतेहाबाद रोड स्थित एक होटल पर आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। जहां पर ब्रज क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी समस्त मातृशक्ति का उन्होंने मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम का विषय आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी अभियान था, जिसको लेकर भाजपा नेताओं ने समस्त देशवासियों से स्वदेशी वस्तु के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील की। भाजपा नेताओं ने कहा कि आज देश को विश्व गुरु और फिर से सोने की चिड़िया बनाने का जो सपना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, हम सभी लोगों की नैतिक जिम्मेवारी है कि गांव-गांव, तहसीलों, घर-घर जाकर इस अभियान को गति देने के साथ-साथ लोगों को स्वदेशी वस्तु के उपयोग के लिए प्रेरित करें। आत्मनिर्भर अभियान के तहत हम लोग स्वदेशी विषयों को लेकर 2 महीने का एक अभियान पार्टी ने लिया है। ये अभियान 25 सितंबर से शुरू होकर और 25 दिसंबर तक रहेगा। 25 सितंबर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से और माननीय प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन 25 दिसंबर तक इस अभियान को हम लोग पूरा करेंगे। इस अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है स्वदेशी का, उन विषयों को लेकर जन जागरण हम लोग करेंगे। हमारे मोर्चे, प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी, सभी जनप्रतिनिधि इस अभियान का हिस्सा रहेंगे। आज हम लोगों ने अपने प्रदेश स्तर की कार्यशालाएं, वर्कशॉप कर ली हैं और काम का विभाजन और पूरी रूपरेखा कार्यक्रम की बना ली है। आज महिला मोर्चे की क्षेत्रीय बैठक के माध्यम से भी हम लोगों ने घर घर जाकर इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने का एक कार्य योजना बनाई है और मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उनके नेतृत्व में 2047 तक भारत को जो विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी एक निर्णायक भूमिका में रहे। इस प्रकार के संकल्प के साथ हम लोग घर घर जाकर जो भारत में बना उत्पाद है, भारत के लोगों का जिसमें श्रम लगा है, ऐसे उत्पादकों को प्रमोट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम सब लोग मिलकर करेंगे। आज महिला मोर्चे की बैठक में हमारी बहन प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गीता साक्य जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश इस क्षेत्र के सभी वरिष्ठ हमारी बहनें पदाधिकारी उपस्थित रही हैं और उन्होंने एक व्यापक कार्य योजना बनाकर इस अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ पिछले 20 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हुए और पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने अनेकों योजनाओं के माध्यम से जो बिहार को बदलने का काम किया है, उस मुद्दे के आधार पर, एजेंडे के आधार पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि बिहार की जनता एनडीए के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करेगी, क्योंकि उन लोगों ने लंबे कालखंड तक जातीय हिंसा का दौर, अराजकता का, गुंडागर्दी का, बेईमानी, भ्रष्टाचार का और जिस प्रकार से जंगल राज उन्होंने देखा है, बिहार की जनता उस जंगल राज को पुनरावृत्ति नहीं चाहती। वो अमन चैन चाहती है और उत्तर बिहार एक विकसित बिहार के रूप में जो माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में काम हुए हैं, उस क्रम को आगे बनाना रहना चाहती है। मुझे विश्वास है कि लंबे अंतर से एनडीए चुनाव जीतेगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पहचान, लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर सवाल खड़े किए हैं कि भाजपा चुनाव आयोग की। अब आप सब लोग जानते हैं, इन लोगों का एजेंडा संवैधानिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को लांछित करना है। हमारे संविधान में अधिकार है कि सबको अपनी पहचान उजागर करना है और ये कोई पर्दे के बारे में या बुर्के के बारे में इस प्रकार की आयोग की मंशा स्पष्ट है कि कोई फर्जी मतदान ना हो सके, फर्जी वोटिंग ना कर सके, जो लोग मतदाता हैं वो लोग वोट कर सकें। तो एक व्यवस्थित पारदर्शी व्यवस्था है मतदान की, उस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने ये निर्णय लिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी समाज को जाति, भाषा और धार्मिक आधार पर बांटकर राजनीति करते रहे। वो एक समाज में अनिश्चितता का माहौल पैदा करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, केवल समाज को गुमराह करके इस प्रकार की अनिश्चितता का वातावरण पैदा करके वो अपनी राजनीति करते रहे। समाजवादी पार्टी दावा करती है 27 में सरकार, सपने देखने का अधिकार सबको। हम लोग जो हमारी सरकार ने 20 वर्षों में नीतीश जी के नेतृत्व में काम किए, हमारी केंद्र सरकार ने काम किए, हम उन सब विषयों को लेकर जनता के बीच। आज कार्यशाला थी
जिसमें सभी महिला मोर्चा की, भाजपा की सारी जनप्रतिनिधि, सांसद हो, पूर्व सांसद हो, विधायक हो, पूर्व विधायक, जिला पंचायत का अध्यक्ष, मेयर, यानी सब मिला के हमारी आज मातृ शक्ति हुई और सभी ने ये अभियान को नहीं, ये सही बात है कि हमारा भारत कब कैसे सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया से मुगल आए, लूट लिए, तमाम चीजें सब ले गए। तो हमारा आज फिर वही लक्ष्य है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि हमारा देश फिर दुनिया में विश्व गुरु के रूप में और सोने की चिड़िया के तरीके से फिर विकसित हो और हमारे देश में रहने वाले चाहे महिला हो, पुरुष हो, छात्र हो, किसान हो, सब आत्मनिर्भर बने, दूसरे पर निर्भर ना रहें और निश्चित तौर से ये संकल्प पूरा होगा। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 25 दिसंबर तक स्वदेशी अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में ब्रज क्षेत्र महिला मोर्चा की ओर से इस कार्यशाला का आयोजन हुआ है, जिसमें पार्टी के समस्त महिला पदाधिकारियों के अलावा क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्ग विजय सिंह शाक्य, प्रदेश मंत्री अंजुला माहौर, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया, भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष प्रशांत पूनिया आदि सहित बड़ी संख्या में ब्रज क्षेत्र भाजपा के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे।